है श्रीमत क्या कहती है? तो श्रीमत तो मुरली में ही है। कोई आत्माएं अपनी मत को श्रीमत नहीं कह सकती। श्रेष्ठ मत, श्री श्री की ही मत श्रेष्ठ मत कहलाती है, और वो श्री श्री की श्रीमत केवल बाबा की मुरली में है। तो हम यही शुभ भावना रखते हैं कि आप सभी बाबा की मुरलियों पर बहुत अटेंशन दो। मुरली हमारे इस ब्राह्मण जीवन में खुराक का काम करती है, एक समाधान का काम करती है। ये हमारे जीवन के लिए जीवनदान का काम करती है। बाबा ने त्रिकालदर्शी बनकर के बच्चों के तीनों कालों को देखते हुए, जानते हुए ये समभावार्थ उच्चारण किए हैं। इसलिए बाबा की मुरली इस ब्राह्मण जीवन की नींव है, आधारशिला है, उन्नति का साधन है। सभी बाबा की मुरली को तो समझते ही हैं। नहीं समझ में कोई बात आती है तो बाबा ने हमारे नियमित टीचर्स को बिठाया है, उनसे पूछो। फिर भी नहीं बात आती समझ में तो मधुबन में पूछ सकते हो, हम लोगों से पूछ सकते हो। बाबा ने साकार में जो मुरलियाँ सुनाई, उसमें ज्ञान को बहुत धीरे धीरे स्पष्ट किया। आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है, परमात्मा का रूप भी ऐसा ही है। परमात्मा, आत्मा और घर, परमधाम, जिसको लोग यही समझते रहे कि ब्रह्म ही घर है, ब्रह्म ही भगवान है। बाबा ने जब इस बात को पूरा स्पष्ट कर दिया, उसके बाद की मुरलियों को बाबा ने रखने की छुट्टी दी। उसके पहले का ज्ञान जितना था वो सब कहा कि बच्चे पुराना ज्ञान है, शास्त्र आधारित है, इसको खत्म कर दो, जला दो। इसलिए 62, 61 तक ये पूरा ज्ञान स्पष्ट हुआ, और उसके बाद 69 में जनवरी में बाबा व्यक्त हुए। तो 5-6 साल की मुरलियाँ जो बाबा ने रखने की छुट्टी दी थी, बाबा के अव्यक्त होने के बाद वही मुरलियाँ साकार बाबा की रिवाइज हुई। और साकार बाबा की मुरलियों में 4 ही सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किए गए हैं। भले कोई को लगता है कि सागर की लहरों की तरह जंप दिखाई देता है। जंप के भी कई कारण बने, क्योंकि उस समय कोई कंप्यूटर नहीं थे और ऐसी कोई सार कहने वाली, लिखने वाली बहनें नहीं थी जो बाबा महावाक्य उच्चारण करते थे उनके नोट्स लिए जाते थे, और नोट्स के आधार से फिर मुरली बनती थी। अगर बाबा बार बार कोई बात रिपीट कर रहे हैं या कोई बात जोर से कह रहे हैं बच्चे बच्चे कह करके, तो बार बार वो नहीं लिखी जा सकती है। लिखने में उसको ठीक करके लिखा जाता है। तो इसलिए साकार बाबा की मुरलियाँ जो 62 से 68 तक की 5 साल की हमारे पास हैं, वो हम रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। उसमें ऊपर का सार है, प्रश्नोत्तर है, नीचे का धारणा सार है, वो उसी दिन की मुरली से ही होता है। वरदान और स्लोगन ये अव्यक्त बाबा की मुरलियों से निकाले हैं।
कैसे निकाले हैं, अगर आप लोगों ने हमारी क्लासेस सुनी होंगी तो पता होगा कि ये वरदान 88 में एक दिन बाबा ने मधुबन निवासियों को स्पेशल मिलते हुए अनेक वरदान दिए थे। शाम को बाबा का अवतरण हुआ और सुबह तक 12 घंटे में 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटे तक मधुबन के केवल 120 भाई बाबा से मिले और एक एक को इतने बाबा ने वरदान दिए। तो उसके बाद दादी जी ने मुझसे कहा कि तुमने सारी रात लिखा है, क्या बाबा ने इतना बोला है? जो पूरी रात ही बीत गई तो मेरे मुख से एक शब्द निकला, बाबा दादी जी आज बाबा ने बहुत से वरदान दिए हैं। क्या वरदान दिए हैं? तुम टाइप करके ले आओ। टाइपिस्ट मैं ही था, मैं ही लिखता था रात भर बाबा के सामने बैठ करके। तो जब टाइप किया, तैयार किया तो लेकर के मैं दादी जी के पास गया। तो दादी जी ने देखा कि तो इतनी बड़ी किताब जैसा टाइप करके ले आया है, क्या करोगे इसका? तो मेरे मुख से निकला कि ये बाबा ने जिन भाइयों को वरदान दिया है उनको मैं टाइप करके बड़ी अच्छी तरह से सुंदर डिजाइन में टाइप करके देता हूँ। उनका फोटो भी निकला है, तो फोटो और वरदान अपना अपना मढ़ा करके फ्रेम बना करके अपनी अपनी डिपार्टमेंट में सब लगा देंगे। तो दादी जी कहते अच्छा बस तुम लोगों के लिए स्पेशल दिया है, केवल तुम्हारे लिए ही है। तो अच्छा तुम्हारे लिए? तो हमने कहा हाँ दादी, मधुबन वालों के लिए बोला है। इतना बड़ा बेहद का बाबा का परिवार है और बाबा कभी हद में नहीं बोलता है। भले तुम बच्चों को सामने रखा है, लेकिन बाबा अपने सब बच्चों के लिए वरदान देता है। इसलिए तुम इसको अच्छी तरह से सेटिंग करो और हर मुरली के नीचे लिखो। ना मुरली में कितना बड़ा लिखेंगे, तो एक पेज की मुरली है एक वरदान, तो वो लिख नहीं लिखना चाह रहे हैं, उसको शार्ट करो, उसको अलग करो। तो ऐसे करके हमने सेटिंग किया तो 120 वरदान हमने 365 दिन तक चलाए। पूरा साल चला। 89-90 में शुरू किया और जब वो वरदान पूरा होने वाले थे तो मेरे मुख से फिर दादी के पास में गया कि दादी वरदान तो हमने सब भेज दिए, पूरे हो गए। तो दादी जी बहुत युक्त बात करती थी, कहती वरदान कैसे पूरे हो गए? 69 से बाबा बोल रहा है, केवल तुम्हारे को रोहित बोला दिए, सब वरदान ये तो बच्चों को दिए हैं, इसलिए सारी मुरलियों की फिर से स्टडी करो और सब मुरलियों के वरदान लिखा। तो फिर मेरा काम बढ़ गया, सेवाएं बढ़ गई और फिर मैंने बहुत ध्यान से मुरलियों की स्टडी की। 69 से 98 तक कोई वरदान नहीं। जितने वरदान थे मुरलियों से अलग करता गया। वरदान बाबा ने कोई भाव के रूप में नहीं दिए हैं, लेकिन जो बातें बताई हैं हमेशा बाबा तथास्तु शब्द का प्रयोग नहीं करता, हो जाएगा हो गया नहीं। कुछ विधि बताता है, उस विधि को अगर कोई यथार्थ पालन करता है तो उसकी जो सिद्धि मिलती है वो वरदान हो जाती है। हमारी रिद्धि सिद्धि नहीं है, हम कोई छू मंत्र करके पवित्र योगी जीवन नहीं बनाते। ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई के पीछे लक्ष्य है, उद्देश्य है, एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा ने अगर कोई चीज कही है तो जब मैंने वरदान लिखना बनाना शुरू किया
तो ये जो पहली लाइन है वरदान की, जैसे आज का वरदान में था संतुष्ट मन भाव, संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी विधि क्या है, उसके द्वारा ही संतुष्टता आ सकती है। तो उस लाइन को ऐसे सेट किया कि उसमें पुरुषार्थ की विधि भी हो, उस पुरुषार्थ की रिजल्ट भी हो, सिद्धि भी हो। तो अगर बाबा के वरदानों को कोई यथार्थ समझना चाहता है, जीवन में उतारना है, तो बाबा हमेशा वरदान देते समय अपने बच्चों को उसके पीछे की विधियां जरूर बताता है। ये अगर करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। प्रारब्ध ऐसे किसी को नहीं मिलती। कई बार हम लोग एक दूसरे से भेंट कर लेते हैं, इसने क्या किया जो इतना इसको ऊंचा भाग्य मिल गया, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना अच्छा मकान है, इतना अच्छा परिवार है, इतना सब सुख साधन इसको मिल गया है। कई लोग होते हैं ईर्ष्यालु होते हैं, वो कहते हैं इसने झूठ बोला है, पाप किया है, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, इसके कारण। लेकिन बाबा उसके पीछे रहस्य बताते हैं कि अगर कोई चीज किसी को उपलब्ध है, प्राप्त हो रही है, तो कुछ उसने उसके पीछे पुरुषार्थ किया है और उस पुरुषार्थ के रिजल्ट उसको मिली है। तो हम सब बाबा के बच्चे कोई भी चीज की प्राप्ति तकदीर पर नहीं छोड़ते हैं। तदबीर के आधार से तकदीर बनती है। तदबीर माना पुरुषार्थ। तो जितना हम कोई भी चीज का पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य बनती ही है। भले अभी आंखों से नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर हमने कुछ किया है तो उसका नोट गया है, उसका परिणाम तो बनना ही है। कहते कर्म ऐसी शक्ति है, कर्म इतना शक्तिशाली बीज है कि उस कर्म का अच्छा या बुरा जो बीज बोया है उसका जरूर निष्फल नहीं जाता कोई भी कर्म। इसलिए कर्म रूपी बीज अगर हमने बोया है तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अगर मैंने किसी को दुख दिया है, किसी को मारा है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी से हमने उधार लिया है, छल कपट करके हमने उसको छिपाया है, नहीं दे रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ता है। करेगा ही, लिया है तो करना पड़ता, देना पड़ेगा। ये कर्मों की गति है। तो इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को जो कुछ कहा है, जो वरदान दिया है, उसके पीछे उन्होंने उसकी श्रीमती है, विधि से सिद्धि है। तो कोई भी कार्य के लिए, जैसे सेवाओं का जब प्रारंभ हुआ, खास करके विदेश सेवाएं जब शुरू हुई, जब मैं मधुबन में आया 71 में, तो विदेश सेवाओं के लिए दादियों का बहुत फोर्स था। बाबा ने साकार में कहा है कि ये विद्यालय, ये इंस्टीट्यूशन विदेश में जाएगा और हर धर्म की आत्माएं इस ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे। साकार बाबा की मन में ये बातें आती हैं। तो दादियों के अंदर ये आता था कि बाबा ने जो कहा है साकार में, अभी इसको हमें प्रैक्टिकल करना है। तो जब पहले ग्रुप तैयार किया 5-7 भाई बहनों का जाने के लिए विदेश में, तो पहले कुछ बहुत चर्चा आपस में हुई, और वो चर्चा ये होती थी कि विदेशी लोग बहुत ठंड में रहते हैं, ठंडा है पश्चिमी देश, बहुत बर्फ पड़ती है, ठंडी होती है, कभी वो सवेरे नहीं उठते, और हमारे नियम के अंदर अमृत वेला कंपल्सरी है। दूसरी बात आती थी कि वो लोग कभी भी ये जो नॉन वेज है, शराब है, इसके आधार से जीते हैं, ये कैसे छोड़ सकेंगे। और हमारे विद्यालय में ब्राह्मण जीवन के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहिए। सवेरे उठते नहीं हैं, स्नान नहीं करते हैं, भोजन का अशुद्ध है। बहुत सारी बातें कैसे समझेंगे बाबा के ज्ञान को, कौन समझेंगे,
कितने निकलेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपस में मीटिंग हुई, चर्चा हो रही थी। तो बनते तो बाबा सुनता नहीं है और बाबा तक बात जाती नहीं है। तो बाबा को ये संदेश दिया कि बाबा ऐसे ऐसे सबके प्रश्न उठ रहे हैं कि विदेश में जाके क्या करना है, सेवा कैसे करनी है। तो बाबा आए और बाबा ने आते ही पहला प्रश्न किया, बच्चे जहां तुम जा रहे हो वहां की सेवा भी की है? तो सबने कहा बाबा भी जाएंगे, करेंगे। नहीं, जहां जा रहे हो वहां पहले ही पहुंचो बुद्धि बल से। अब वो विधि बताइए। अपने बुद्धि से उस दृश्य को, उस स्थान को इमर्ज करो और बच्चों का, जो बाबा के बिछुड़े हुए बच्चे उनका आह्वान करो कि ऐसे ऐसे बच्चे बाबा के छिपे हुए हैं, हमारे धर्म के कन्वर्ट हो गए हैं, वो हमारे जाते ही ज्ञान सुनने के लिए भागेंगे, आएंगे। हर एक स्थान पर जहां ब्राह्मण जाते हैं वहां पर ब्राह्मण छिपे हुए हैं, निकलेंगे ही। इसलिए कोई भी साधारण और नेगेटिव संकल्प करके कहीं भी नहीं जाना। 4 बजे उठेंगे या नहीं उठेंगे, जरूर उठेंगे, जरूर सात्विक भोजन खाएंगे, जरूर स्नान पानी करेंगे, ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करेंगे। जो हमारे इसलिए नियम है, मर्यादाएं हैं, अगर हम दृढ़ हैं, हम पालन करते हैं, तो हम जिसको कहेंगे उसकी वो भी करने की शक्ति है, प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा ने विधि बताई कि जाने के पहले, सेवा करने के पहले आप बच्चे मनसा द्वारा उस दृश्य को इमर्ज करो और वहां पर शुद्ध संकल्पों का एक आभा मंडल क्रिएट करो। जिस शुद्ध संकल्प की शक्ति से सब आत्माएं खींच करके आ जाएंगी जो आपके धर्म की होंगी। इसी विधि से हमारे भाई पहले गए। दूसरी विधि में बाबा ने कही कि जब कोई नया कार्यक्रम करने के लिए अपने स्थान से बाहर निकलना, तो सबसे पहले निकलने के पहले बाबा के कमरे में अवश्य जाना, बाबा के फोटो के आगे खड़े होना और बाबा के साथ बहुत प्यार से रो ध्यान करना है, बाबा इस कार्य के लिए यहाँ पर निमंत्रण मिला, यहाँ सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। जैसे कोई साथी को साथ लिया जाता है ना, ऐसे ही साकार में उस बाबा का आह्वान करके उसको अपने साथ लेकर के फिर जाना। अब ये विधि केवल उनके लिए नहीं सुना रहा हूँ, ये आप सबके लिए विधि है। समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। आज आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, किसी से कोई कार्य कराने के लिए जाते हैं, उसके बारे में आपके बुद्धि में कोई ने बहुत कुछ नेगेटिव बातें भर दी है। वो व्यक्ति बड़ा रिश्वत लेने वाला है, बड़ा क्रोधी है, ऐसे सहज काम वो नहीं करता है, उसके विचार आध्यात्मिक नहीं है, किसी को भी नहीं मानता है। इस प्रकार के जो नेगेटिव विचार आपकी बुद्धि में उसके प्रति हैं, और अगर वही विचार लेकर के आप उसके पास जा रहे हैं कोई काम कराने के लिए, और वही आभा मंडल आपका बना हुआ है, तो कभी भी उसका सहयोग आपको नहीं प्राप्त होगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। क्या विधि है? जाने के पहले उसके लिए कुछ मेडिटेशन करो कि जरूर वो आत्मा इस कार्य में मदद करेगी, बहुत अच्छी है, भले सबके लिए गलत है, लेकिन इस भगवान के कार्य के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए मैं अगर कोई कार्य कराने के लिए जा रहा हूं तो अवश्य करेगा, जरूर करेगा। ये बहुत पॉजिटिव विचारों का एक आभा मंडल डाला, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा है। अगर शुद्ध संकल्पों का घेरा आपने पहले से बनाया है और उस आत्मा को इमर्ज करके 2 मिनट भी योग किया है उसके लिए, आपका जाते ही वो स्वागत करेगा और आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड मिलेगा।
मैं आपको इसका एक बहुत छोटा सा मिसाल बताता हूँ। हमारी दादी जी को एक बार संकल्प आया, दादी प्रकाश नाथ जी को, कि आपो के जितने सन्यासी हैं, भले हमारा बहुत विरोध करते हैं, जानते हो, अभी नहीं पहले से विरोध है, इनको बाबा के घर में बुलाओ। हम इनको बहुत प्यार से बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, सौगात देंगे। लेकिन कोई साधारण नेगेटिव संकल्प करके नहीं जाना। भले कितने भी हमारे मित्र हैं, राजनीति करते हैं, मान लो कोई अगर नया आ जाता है आबू में और किसी आश्रम में चला जाता है, किसी संत के पास चला जाता है, किसी के पास चला जाता है, वो उसको इतना भर देते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं, वैसे करती हैं, उल्टा सीधा सुना करके उसकी बुद्धि फेर देते हैं। एक बार हमारे रामदेव बाबा आबू आए, और जब आए तो आने के पहले वो एक सन्यासी से मिलने चले गए, और सन्यासी ने जब उनको बहुत कुछ बोलना शुरू किया, अरे कहाँ बाबा आ गए हो आप, क्या हुआ आपको, वो तो जादू कर देंगे, वो आप पैसे कर देंगे बस। उसने उनको खूब झाड़ा, कहता है आप लोगों को कभी इन आंखों से दिखाई नहीं देता कि वो पीछे संस्था आई है, बहनों की संस्था है, और उन्होंने इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस कर ली है, आप एक कुटिया में अभी तक बैठे हो। आपकी कितनी गलत दृष्टि है, आप कुछ भी नहीं कर पाए हो नेगेटिव सोच करके, और वो पॉजिटिव सोच करके उन्होंने कितना बड़ा आश्रम बना दिया, कितनी उन्होंने विश्व की सेवा की है। आप एक सन्यासी एक कुटिया में बैठ करके कुछ लोगों को मंत्र दे रहे हो, सिखा रहे हो, उन्होंने करोड़ों का लाखों का कल्याण कर दिया, देश विदेश में फैल गए। क्या उनके पास शक्ति नहीं है जो आप ग्लानि कर रहे हो? दृष्टि को बदलो, परिवर्तन करो। उसने उनको अच्छी तरह से सुना दिया। लेकिन जब दादी जी को संकल्प आया कि सबको बुलाया जाए कैसे भी करके, दादी की प्रेरणा है, क्योंकि आबू में बहुत सारी गुफाएं हैं ऊपर पहाड़ियों के बीच में, और कई सन्यासी वहाँ अभी भी रहते हैं। तो हम लोगों की ड्यूटी लगी, 3-3, 4-4 का ग्रुप बनाया आगमन वालों का ही, कि आप सबके पास जाओ और सबको निमंत्रण दो। लेकिन अमृत वेले उन आत्माओं को इमर्ज करना, कि मैं दादी जी की तरफ से उनके पास निमंत्रण देने गया और उन्होंने बहुत प्यार से स्वीकार किया, आने के लिए हाँ किया। विधि है, देखो ये विधि है, और उस विधि से सिद्धि मिलती है। तो हमारे ग्रुप जब जाने लगे तो अमृत वेले हम सब योग करके फिर नाश्ता करके फिर जाते थे, और दोपहर 1-2 बजे तक पहाड़ों पर घूम करके जहाँ गुफाएं जहाँ संत थे उनको निमंत्रण दे के आते।